नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आपने किसी भी सॉफ्टवेयर टीम में देखा होगा, क्वालिटी को लेके ना एक अजीब सा टेंशन रहता है। डेवलपर्स चाहते हैं कोड जल्दी से शिप हो और क्यूए टीम का काम है उसमें बग्स ढूंढकर उसको रोकना। एक क्लासिक प्रॉब्लम है ना? लेकिन सोचो, क्या हो अगर क्वालिटी किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो ही ना? क्या हो अगर ये पूरी टीम का एक गेम हो, एक टीम स्पोर्ट? चलिए आज इस प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत होती है प्रतीक सक्सेना के इस सवाल से। वो एक क्यूए इंजीनियर हैं जो प्रोडक्ट टीम्स का हिस्सा नहीं है और उन्हें लग रहा है कि उनका इम्पैक्ट, उनका असर बहुत लिमिटेड है। मतलब वो क्वालिटी कल्चर बना ही नहीं पा रहे हैं। और सच कहूं तो ये बहुत से लोगों की कहानी है। फील होता है ना ऐसा कभी-कभी? तो असली सवाल यही है। हर कोई अच्छी क्वालिटी चाहता है, पर एक्चुअली में एक क्वालिटी कल्चर बनाना, इसके बीच का जो गैप है, जो खाली जगह है, उसको भरें कैसे? सिर्फ बातों से आगे बढ़कर इसे टीम के डीएनए का हिस्सा कैसे बनाएं? रेडी हो इसका जवाब ढूंढने के लिए? तो हमारा रोड मैप क्या है? देखो, सबसे पहले हम क्वालिटी की इस पहेली यानी कनंड्रम को समझेंगे। फिर सिर्फ बग हंटिंग से आगे की सोचेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देखेंगे। फिर रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस का सामना करेंगे। और हाँ, एक सॉलिड क्वालिटी कल्चर बनाने का तरीका भी सीखेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, भाई ये काम आखिर है किसका? चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द क्वालिटी कनंड्रम। सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। फोकस बना हुआ है ना? देखो, हर कोई मानता है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं कहता कि चलो बेकार सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट? पर जैसे ही आप पूछते हो, अच्छा तो ये जिम्मेदारी किसकी है या क्वालिटी से तुम्हारा मतलब क्या है, बस कमरे में एकदम शांति छा जाती है। सबके लिए इसका मतलब अलग अलग होता है और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमें सिर्फ बग्स ढूंढने से आगे सोचना होगा। तो चलो सेक्शन 2 में आते हैं और समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट असल में है क्या चीज़। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। ध्यान से देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस के एंड में कोई चेकिंग गेट नहीं है जहां एक गार्ड खड़ा हो और बोले रुको। नहीं, ये तो एक साथी की तरह है जो हर स्टेप पर पूरे सफर में आपके साथ चलता है। अब अगर थोड़ी किताबी भाषा में बोलें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क है। मतलब प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स का एक सेट जो ये पक्का करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्वालिटी का एक लेवल मेंटेन हो। सिंपल है ना? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक छोटे से प्रोजेक्ट तक हर जगह अप्लाई होता है। टेस्टिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझो, टेस्टिंग रिएक्टिव है, मतलब कोड में प्रॉब्लम आ चुकी है और अब आप उसको ढूंढ रहे हो। जबकि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है। इसका मकसद है प्रॉब्लम को आने से ही रोकना। सिंपल भाषा में एक आग बुझाता है और दूसरा आग लगने ही नहीं देता। अब बताओ बेहतर क्या है? ठीक है, अब हमें इसका मतलब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सेक्शन 3 में हम इसके लिए जो जरूरी टूल किट है, यानी इसके इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स, उनको देखेंगे। रेडी हो? बेसिकली इसके 3 मेन औजार हैं। सबसे पहले है क्वालिटी प्लान। ये प्लान बताता है कि अच्छा दिखने का मतलब क्या है। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को रूल्स बना देते हैं। और आखिर में रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस, जहां टीम मिलकर चेक करती है कि काम उन रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं। साथ में हो ना? समझ आ रहा है? और देखो, स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स का मतलब कि कोड का स्टाइल कैसा होगा। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स का मतलब कि डिज़ाइन रिव्यू कैसे किया जाएगा या नया वर्जन रिलीज करने का प्रोसेस क्या होगा। मतलब हर चीज़ बिल्कुल क्लियर। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, एक परफेक्ट दुनिया। लेकिन असली दुनिया में जब आप ये सब इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो आपको मिलता है पुशबैक। मतलब लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। चलो सेक्शन 4 में देखते हैं कि ये पुशबैक कैसा दिखता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पुशबैक, मोटिवेशन। क्या डेवलपर्स एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करने के लिए मोटिवेटेड होंगे? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब बिना स्क्रिप्ट के एक यूजर की तरह सॉफ्टवेयर को चेक करना। उन्हें तो
कोड करना पसंद है, उनको ये एक एक्स्ट्रा काम लग सकता है, एक बोझ। सही बात है ना? दूसरा पुशबैक आता है बिजनेस साइड से। उनका पॉइंट भी वैलिड है। अगर डेवलपर्स टेस्टिंग पर टाइम लगाएंगे तो कोड लिखने का आउटपुट कम होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब आप बिजनेस टीम को कैसे कन्विंस करोगे कि ये सही है? ये सवाल अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? सोचो। और तीसरा पुशबैक है कल्चर का। आजकल एक माइंडसेट बन गया है कि मैनुअल टेस्टिंग तो बेकार है, सब कुछ ऑटोमेट कर दो। इस माइंडसेट के होते हुए आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जैसी चीजों को कैसे प्रमोट करोगे, जिसे लोग अक्सर मैनुअल काम समझते हैं? तो इन सभी चैलेंजेस का जवाब किसी टूल या प्रोसेस में नहीं है दोस्तों। इसका असली जवाब है कल्चर बनाने में। अब सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि एक रियल प्रैक्टिकल क्वालिटी कल्चर कैसे बनाया जाता है। तो कल्चर बनाएं कैसे? स्क्रीन पर देखो, ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एजुकेट। टीम को सिर्फ टेस्टिंग नहीं, क्वालिटी के बारे में सिखाओ। दूसरा, विजुअलाइज। मैट्रिक से दिखाओ कि क्वालिटी का क्या असर पड़ता है। तीसरा, रिलेटेबल एनालॉजीज यूज करो, आसान एग्जाम्पल्स दो। चौथा, शो, डोंट टेल, करके दिखाओ। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट। हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करो। इसको नोट किया? एनालॉजी की पावर देखो। सैमुअल वेब का ये एग्जाम्पल कितना जबरदस्त है। क्वालिटी चेक्स को एक बिल्डर की जिम्मेदारी से कंपेयर करो। एक बिल्डर दीवार बनाने के बाद उसको कंप्लीट कहने से पहले खुद चेक करता है ना, बस सॉफ्टवेयर में भी यही करना है। ये बात किसी को भी आसानी से समझ आ जाती है। तो आखिर में ये सब मेहनत करने का फायदा क्या है? बिजनेस को क्या मिलेगा? बहुत कुछ। डेवलपर्स अच्छा कोड लिखते हैं, फीचर टिकट्स पर बार बार बहस नहीं होती, प्रोडक्शन में आने वाले महंगे बग्स कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, टीम भी खुश रहती है और कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है। इससे बड़ी बिजनेस वैल्यू और क्या हो सकती है? तो अब हम अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। सेक्शन 6, आखिर ये काम है किसका? और जवाब बहुत बहुत सिंपल है। क्वालिटी कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, और ना ही ये कोई फेज है जो कोडिंग के बाद आता है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कलेक्टिव माइंडसेट है। मतलब टीम में हर मेंबर की जिम्मेदारी है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आपके प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी को लेकर सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।